एवरीवन, वेलकम बैक टू TSQ चैनल। और हम लोग देख रहे हैं क्लास 10th NCERT की मैथ सीरीज, उसमें चैप्टर रियल नंबर्स। इन प्रीवियस वीडियो वी हैव सीन एक्सरसाइज 1.2 के कुछ क्वेश्चंस देखे थे हमने। रिमेनिंग क्वेश्चंस वी आर गोइंग टू कवर इन दिस वीडियो। ओके, सो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स गेट टू आवर क्वेश्चन। इसमें आपको बोला है प्रूव दैट 1/√2 इज इरेशनल। ठीक है, तो पिछले वीडियो में हमने ऐसे कुछ क्वेश्चंस किए थे जिसमें हमने कुछ प्रूव किया था, जैसे √5 इज इरेशनल, राइट। तो वैसे ही हम लोग इसको कैसे प्रूव करेंगे? इसको प्रूव करेंगे हम लोग बाय मेथड ऑफ कॉन्ट्राडिक्शन से। आपको इरेशनल प्रूव करना है तो हम लोग उसका उल्टा अज्यूम कर लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे हम लोग अज्यूम करते हैं, अज्यूम 1/√2 इज रैशनल। सो 1/√2 इक्वल्स टू P/Q के फॉर्म में हम लोग लिख सकते हैं बिकॉज वो रैशनल है। ठीक है, अब P एंड Q के बीच में हम लोग कुछ एक कॉमन फैक्टर अज्यूम कर लेते हैं। ठीक है, तो सपोज P एंड Q हैव अ कॉमन फैक्टर अदर देन 1. So we divide P and Q by common factor to get 1/√2 equals to A/B, where A and B are co-primes. ठीक है, P and Q के बीच में अगर हमने कॉमन फैक्टर लिया है तो उसी कॉमन फैक्टर से P and Q को हम लोग डिवाइड कर देंगे, तो हमको A/B का फॉर्म मिल जाएगा, जहां पे A and B के बीच में 1 के अलावा कोई और कॉमन फैक्टर नहीं होगा। ठीक है, इस तरह से हम लोग 1/√2 को A/B के फॉर्म में लिख सकते हैं। अब इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं तो क्या मिलेगा हमको? B इक्वल्स टू √2A मिलेगा, राइट। अब दोनों सही से स्क्वायर कर लेते हैं। On squaring we get B square equals to 2A square, right। इसका मतलब क्या है? That means 2 divides B square, राइट। देखो B square यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड में, 2 राइट हैंड साइड में, तो हम लोग ऐसा लिख सकते हैं कि 2 डिवाइड B square। अगर 2 B square को डिवाइड करता है तो 2 B को भी डिवाइड करना चाहिए, राइट। इसका मतलब हम लोग क्या लिख सकते हैं? B इक्वल्स टू 2 टाइम्स ऑफ C कोई भी एक कांस्टेंट है, तो B को हम लोग क्या 2 का मल्टीपल लिख सकते हैं, राइट। तो इसको हम लोग नाम देते हैं इक्वेशन नंबर 1, इसको हम लोग नाम देते हैं इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, नाउ बाय इक्वेशन 1 एंड 2 वी हैव, अब क्या करना है देखो, इक्वेशन 1 में क्या है? B स्क्वायर है, और इक्वेशन 2 में हमको B की वैल्यू है, तो ये जो इक्वेशन 1 में B लिखा हुआ है उसकी जगह पे हम लोग 2C लिख लेते हैं। ठीक है, तो हमको क्या मिलेगा? 2C का स्क्वायर इक्वल्स टू 2A का स्क्वायर हो जाएगा। 2 का स्क्वायर क्या होता है? 4, 4C का स्क्वायर इक्वल्स टू 2A का स्क्वायर, राइट। तो हमको क्या मिल रहा है? देयरफॉर 2C का स्क्वायर इक्वल्स टू A स्क्वायर। ये बिल्कुल इक्वेशन 1 जैसा दिख रहा है, तो हम लोग लिख सकते हैं दैट मीन्स 2 डिवाइड्स A स्क्वायर। अगर 2 A स्क्वायर को डिवाइड करता है इसका मतलब 2 A को भी डिवाइड करता है, मतलब हम लोग A को भी 2 का मल्टीपल लिख सकते हैं, राइट। A इक्वल्स टू 2D लिख सकते हैं, तो इसको हम लोग इक्वेशन नंबर 3 नाम देते हैं। ठीक है, इसका मतलब क्या हो रहा है? दैट मीन्स A and B have at least 2 as a common factor, but
This contradicts the fact that A and B are co-primes. Co-primes मतलब क्या? उनके बीच में 1 के अलावा और कोई फैक्टर ही नहीं होगा कॉमन वाला, लेकिन यहाँ पे तो 2 दिख रहा है, राइट? तो ये क्या हो रहा है? कॉन्ट्राडिक्शन हो रहा है। और ये कॉन्ट्राडिक्शन क्यों आया? बिकॉज हमने अज्यूम किया था कि 1/√2 इज रैशनल। Therefore, we can conclude that 1/√2 is irrational. ठीक है, हमने पिछले वीडियो में जैसे देखा था सेम वैसा ही है। हम लोग उसको रैशनल सपोज करेंगे, फिर उसको a/b के फॉर्म में लिख पाएंगे, जहां पे a एंड b क्या है? को प्राइम्स है। इसी का कॉन्ट्राडिक्ट लाएंगे, मतलब ऐसा दिखाएंगे कि a एंड b के बीच में अदर कॉमन फैक्टर भी है, राइट? 1 के अलावा और कोई कॉमन फैक्टर भी है, तो वो क्या करेगा? कॉन्ट्राडिक्ट करेगा। और वो कॉन्ट्राडिक्शन क्यों आएगा? बिकॉज हमने अज्यूम किया था कि हमारा नंबर जो है वो रैशनल है। ठीक है, तो हम लोग कंक्लूड कर सकते हैं वहां से कि हमारा 1/√2 इज इरैशनल। ओके, आई होप यू गेट इट। तो लेट्स सी अनदर क्वेश्चन। सेम प्रोसीजर से जाएंगे। अज्यूम करेंगे सबसे पहले, अज्यूम दैट 7√5 इज रैशनल। अगर ये रैशनल है, सो we can find co-primes A and B such that 7√5 equals to A/B। अगर वो रैशनल है तो A/B के फॉर्म में तो एक्सप्रेस कर ही सकते हैं, राइट? तो सिंप्लीफाई कर लेते हैं। देखो ये 7 हमको लेफ्ट हैंड साइड में नहीं चाहिए, तो राइट हैंड साइड में भेज देते हैं। तो हमको √5 की वैल्यू क्या मिल रही है? A/7B, राइट? नाउ सिंस A and B are integers, इंटीजर अपॉन इंटीजर क्या होता है? रैशनल। देयरफॉर हम लोग लिख सकते हैं A/7B इज रैशनल। कहां से लाए? यहां से लाए। तो अगर इसका RHS रैशनल है तो लेफ्ट हैंड साइड भी रैशनल होना चाहिए। देयरफॉर √5 इज ऑल्सो रैशनल, राइट? बट it contradicts the fact that √5 is irrational, राइट? हमने पिछले वीडियो में देखा था कि √5 इरेशनल है। अगर आपने पिछला वीडियो नहीं देखा है, रेफर दैट। तो √5 क्या है? इरेशनल है, लेकिन यहाँ क्या आ रहा है? रैशनल। इसका मतलब ये कॉन्ट्राडिक्शन आ रहा है। अब ये कॉन्ट्राडिक्शन क्यों आ रहा है? बिकॉज हमने अज्यूम किया था कि 7√5 इज रैशनल। तो हम लोग कंक्लूड कर सकते हैं, सो वी कैन कंक्लूड दैट 7√5 इज irrational. Okay, I hope you understand this. The next question, question number 3, 6 plus √2. इसके जैसे हमने एक क्वेश्चन पिछले वीडियो में भी कर रखा है, so I will give it as a exercise for you. Try it out yourself. And अगर कुछ डाउट आता है तो ask in the comment section. Okay, I hope you understand this. If you like the video, like, share and subscribe. See you in the next video.